सभी को राधे राधे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का परिचय जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो त्रिकोणमिति पूरा त्रिकोणमिति से संबंधित है, अर्थात त्रिभुज से। त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोनों के माप को क्या कहते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। त्रिकोणमिति, है ना। तो पूरा त्रिकोणमिति को 6 अनुपात में बांटा गया। कितना अनुपात में? तो एनसीईआरटी का जो मैथ है तुम लोगों का, उसका फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 है। तो उसमें जो जो फार्मूला का यूज होगा सबसे पहले उसको परिचित करवाते हैं तुम लोगों से, और तुम लोगों को फार्मूला से परिचित करवाते हैं। उसके बाद फिर बारी बारी से सभी हिसाब को देखेंगे, ठीक है? तो पहला हिसाब क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा से रिलेटेड। तो त्रिकोणमिति अनुपात को कितना भाग में बांटा गया? 6 अनुपात में। कितना भाग में? 6 भाग में, ठीक है। तो 6 अनुपात को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम क्या जाने कि त्रिभुज को मापते हैं। किसको मापते हैं? त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज को? समकोण त्रिभुज को। कौन सा त्रिभुज को? समकोण त्रिभुज को। अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, ठीक है। यहाँ वाला जो कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का? 90। और इस त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ना, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। बाद बाकी दोनों कोण कितना होगा? 45-45 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। तुम लोग पाइथागोरस चाचा को जानता है? पाइथागोरस यह बताया था कि त्रिभुज का जो एक कर्ण होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोलते हैं? एच से इसको लिखते हैं हाइपोटेन्यूज। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? हाइपो। थोड़ा जोर से बोलो। हाइपो। और इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलेंगे इसको? आधार, जिसको बेस बोलते हैं, ठीक है। आधार को क्या बोलते हैं? तो पाइथागोरस चाचा बताए थे क्या? कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग और आधार का वर्ग अगर करते हैं ना, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा कर्ण का योगफल। किसका योगफल? कर्ण का योगफल, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं क्या? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर सिर्फ एच निकालना हो, क्या निकालना हो? एच, तो स्क्वायर उस तरफ जा करके रूट हो जाएगा। क्या होगा? रूट। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो पूछिएगा, ठीक है, दोबारा बताएंगे। सिर्फ अगर इस फार्मूला को याद करते हैं ना, और बहुत सारा याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? अगर P निकालना हो, क्या निकालना हो? पी स्क्वायर यहाँ रहने देंगे, B इधर प्लस में है। किस में है? इस बार आएगा तो माइनस में। यहाँ एच स्क्वायर है, इसको रहने दीजिए, और B प्लस में इधर आकर के माइनस में। किस में? माइनस में। अब स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? बोलो। स्क्वायर जाके क्या होगा? रूट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? P निकाल दिया। अगर B निकालना होता, क्या निकालना होता? तो P को इस तरफ भेजेंगे तो एच स्क्वायर पहले से इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर माइनस बोर्ड। देखिए बोर्ड, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। B पी स्क्वायर अगर उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट। एच स्क्वायर माइनस
देखो इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस या पाइथागोरस प्रमेय बोल सकते हैं। पूरा त्रिकोणमिति में ना इसका सभी जगह जरूरी पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, तब तक नहीं बनेगा। और सिर्फ ही फॉर्मूला को याद करेगा, इस सारा याद हो जाएगा ना? इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए अब हम आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात पर। हम अभी क्या बताए थे? पूरा त्रिकोणमिति को कितना अनुपात में बांटा गया है? 6 अनुपात में। कितना अनुपात में? 6 अनुपात में। तो सबसे जो पहला है ना वह साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। क्या होता है? तीसरा होता है टेन थीटा। उसके बाद साइन का जो अपोजिट होता है ना वह कोसेक थीटा। क्या होता है? और कोस का अपोजिट सेक थीटा। क्या होगा? और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। क्या होगा? आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है? आप इसको लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं। साइन थीटा को लंब बटे, यहाँ जो थीटा है ना इसका अर्थ होता है कोण। क्या होता है? कोण। कॉस थीटा का अपोजिट होता है B/H। क्या होता है? B/H। और टेन थीटा का अपोजिट होता है P/B। टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा? P/B। अभी हम क्या बोले थे? इसका उल्टा होता है। साइन का अपोजिट अगर कोसेक होता है तो यहाँ क्या होगा? H ऊपर आ जाएगा, P आ जाएगा नीचे। कॉस का सेक होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? H/B। टेन का P/B होता है तो इसका क्या हो जाएगा? B/, क्योंकि यह एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब अपोजिट कैसे होता है ये भी बताएंगे, लेकिन तुम लोग याद कर लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है? बता देंगे कि हम अपोजिट कैसे होता है। अगर कोई गणित में अगर कोई एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, उसको गुना करने के बाद गुणनफल 1 आता है। क्या आता है? अगर देखिए इसको गुना किया जाए तो H कैंसिल हो जाएगा ना, कटेगा ना, और P कटेगा, बचा क्या? तो अपोजिट है ना। इसको आसानी से अगर हम लोग याद रखना चाहे तो एक चीज़ ऐसे करके याद रख सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ ये ट्रिक है, समझो तो P/H, उसके बाद क्या आया था? B/H, उसके बाद क्या आया था? P/B। ठीक है? इसका क्या पहला लेटर S है? S लिख दीजिए। इसका पहला लेटर क्या है? और इसका क्या पहला लेटर? इसको हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। होगा क्या? एक बार बोलो। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। एक बार तुम लोग बोलो। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले। याद हो जाएगा। अगर इसको याद रखेगा तो कैसे होगा? देखो, साइन थीटा बराबर P/H है ना, कॉस थीटा बराबर B/, और टेन थीटा बराबर P/B। याद हो गया ना? अब साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो H/P, कोस का B/H होता है, इसका अपोजिट H/B होगा, और इसका अपोजिट ही होगा तो इसको भी उल्टा देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पूरा त्रिकोणमिति में ना इस सूत्र का इसका उपयोग पड़ेगा हम लोगों को। अब देखिए, थीटा के आधार पे ना B और P भी बदलता है। B और P क्या होता है? बदलता है। अगर कोण यहाँ बने, ठीक है, कोण यहाँ बने तो इसके सामने वाला जो होगा ना वह B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर कोण यहाँ बने तो इसके सामने वाला यहाँ हो जाएगा B। ठीक है? हम लोग क्या लिखे? परपेंडिकुलर लंब को लिखे ना। जब कोण यहाँ बनेगा तो BE हो जाएगा आधार। ठीक है? और कोण यहाँ बनेगा तो आधार ही होगा। तो जब हिसाब बनाएंगे ना उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है? पहला तो ये आ गया। इसका हम अपोजिट बता रहे थे कि कैसे अपोजिट है। ठीक है? इसको याद करना ज़रूरी है। देख लीजिए एक बार, कटा के दिखा दे कैसे अपोजिट है।
जैसे साइन का अपोजिट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? अगर पूछ दे कैसे होता है, हम क्या बोले, अपोजिट रहेगा तो गुणनफल क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा गुणनफल? 1। तो साइन का वैल्यू p/h, साइन का वैल्यू क्या हो गया? p/h। और कोसेक का वैल्यू क्या हो गया? h/p। तो h कैंसिल हो जाएगा और p कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया ना वैल्यू। उसी तरीका से कोस और सेक का अपोजिट, यहाँ देखो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा ना। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा ना। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। सिर्फ साइन थीटा निकालना हो तो क्या होगा? 1/कोसेक थीटा होगा, गुना इधर आकर के भाग होगा। क्या होगा? भाग। और यहाँ कोस इंटू सेक बराबर अगर 1 है तो कॉस अगर सिर्फ निकालना है तो 1/सेक हो जाएगा, क्योंकि इस पर इधर गुना इधर आके क्या होगा? भाग। यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉट थीटा। सिर्फ कॉट थीटा निकालना है तो 1/टेन थीटा लिखना पड़ेगा। इसको क्या समझ जाएगा खुद से। अगर इससे बनाना पड़े तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसको एक अलग जगह में बना देते हैं हम, ठीक है? क्योंकि अभी जो हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें यूज होगा इस फार्मूला का, तो उससे पहले तो जानना जरूरी है ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कैसे 1 होगा बताएं अभी आप लोग को। इसमें कोई किसी को डाउट है? अगर सिर्फ हमको साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है? तो क्या होगा? 1 इधर गुना, उस पर जाके क्या होगा? भाग। क्या होगा? भाग। तो ये गुना यहाँ करके भाग कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अगर यहाँ कोसेक थीटा निकालना हो, इस साइन अभी गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। किस में आ जाएगा? भाग में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब दूसरा है क्या? कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा और तो लिखेंगे क्या? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और सिर्फ हमको सेक थीटा कॉस थीटा निकालना है तो 1/सेक थीटा। अगर हमको सिर्फ सेक थीटा निकालना है तो 1/कॉस थीटा। तो अगर हम जानेंगे कि कौन किसका अपोजिट होता है तो सब फार्मूला याद करने का जरूरी नहीं, वो खुद बन जाएगा। बन रहा है ना। जैसे हम सिर्फ जाने h² बराबर p² प्लस b² होता है, तो नीचे जो भी है सबको हम बना लिए ना। उसी तरीक़ा से तुम अगर जानेगा कौन किसका अपोजिट होता है तो उस फार्मूला को याद करने का जरूरी नहीं, वो खुद बन जाएगा। बन रहा है ना खुद। आगे क्या है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 है ना। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा अभी क्या है? गुना में है ना। गुना को इंटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटू। अब उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? इसका एक और फार्मूला होता है जो याद करना होगा, और उसका यूज आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे मैथ को तो उसमें यूज पड़ेगा इसका। ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है, या लिख दीजिए यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय, अगर सिर्फ कॉट थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो? कॉट थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1/, साइन कैसे होगा? सिर्फ कोट निकालना है ना, तो ये गुना टेन है तो उधर जाके क्या होगा? टेन थीटा। क्या होगा? और इसका अपोजिट हम क्या बोले अभी कि टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो अगर यहाँ साइन बाई कोस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोस बाई साइन होगा? नहीं होगा। अगर इतना सूत्र को जानता है ना तुम लोग, तो एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग जाने क्या कि 8.1 में जो भी फार्मूला का यूज़ होगा उस सब को जाने, है ना। हम लोग दूसरा चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे। ठीक है। अगर फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। धन्यवाद।